बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स की जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज हम उसको क्विकली जो है वो रिव्यू करेंगे और कुछ रिजल्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड उनको भी देखते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, सबसे पहले तो रिंग होमोमॉर्फिज्म्स जो है उसकी हमने डेफिनेशन की थी। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, हम लोग इससे ग्रुप थ्योरी के अंदर भी फ़ैमिलियर हैं कि होमोमॉर्फिज़्म बेसिकली सिंपली एक मैपिंग है, ठीक है? जो ऑपरेशंस प्रिज़र्व करे, ठीक है? रिंग के लिए 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन को भी प्रिज़र्व करे और मल्टीप्लिकेशन को भी। फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम आर, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, और ये 2 आर और एस जो हैं वो रिंग हैं। फाई ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इनटू फाई ऑफ वाई, ठीक है? एडिशन को भी प्रिजर्व कर रही है, मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व कर रही है। ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम आर यहाँ भी है, ठीक है? नहीं भी लिखा हुआ। तो ये आपके पास था आइडिया रिंग होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है जी? एक मैपिंग बिटवीन 2 रिंग्स, ठीक है जी? और ये उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए कि एडिशन को प्रिजर्व करे, मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करे। ठीक है जी, उसमें एक एग्जांपल सबसे पहले हमने देखी थी कि z से आपने मैपिंग जो थी बनाई थी z ओवर 2z, जिसमें 2 क्लासेस होती हैं, क्लास ऑफ 0 होती है, रिमाइंडर क्लास, ठीक है जी, और क्लास ऑफ 1। तो जब भी कोई इवन नंबर जो है आप लेंगे तो वो क्लास ऑफ 0 में आएगा, ठीक है जी, रिमाइंडर क्लास है 1 डिवाइडेड बाय 2। और फिर रिमाइंडर 1 जब भी कोई ऑड जो है आप लेंगे तो वो इस क्लास का मेंबर बनेगा। 2 क्लासेस हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने ज़ी से ज़ी ओवर 2ज़ी के ऊपर जो है एक मैपिंग जो है उसकी डेफ़िनिशन दी है। डेफ़िनिशन ये है कि इस ज़ी में से जब भी आप किसी एक्स के ऊपर जो कि एक इंटीजर है इस ज़ी का, फ़ाई को अप्लाई करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो इवन है या ऑड है। जो भी इंटीजर होगा या तो इवन होगा या वो ऑड होगा। तो अगर वो इंटीजर इवन है तो 0 की क्लास पे मैप कर दें, और अगर जो है वो ऑड है तो उसको क्लास ऑफ 1 पे मैप कर दें, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखें तो ये सेट ऑफ इंटीजर जो है उसके 2 हिस्से हो गए, ठीक है जी। सारे इवन इंटीजर्स जो हैं वो इस क्लास पे क्लास ऑफ 0 पे जाके मैप हो गए। सारे ऑड इंटीजर्स जो है, ठीक है जी, इसमें क्लासेस होती हैं z ओवर 2z में, और सारे जो ऑड इंटीजर्स हैं वो क्लास ऑफ 1 पे जाके जो है वो मैप हो गए। तो इस तरह से ये आपकी मैपिंग की डेफिनेशन है फाई की, ठीक है जी। तो हमने चेक करना है कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, ठीक है जी। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है और ये भी आपके पास रिंग है, ठीक है जी। तो आपके पास अब जो है इंटीजर्स जो हैं उसमें आपके पास जो है वो 3 हमने केसेस बनाए हैं कि बोथ इंटीजर्स आर ऑड, बोथ इंटीजर्स आर इवन, एंड वन ऑफ देम इज ऑड एंड अदर इज इवन, ठीक है जी। तो केस 1 बना लिया कि अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों ही जो हैं वो ऑड है, तो अब अगर दोनों ऑड हैं तो उनको ऐड किया जाएगा तो वो इवन बन जाएंगे, ठीक है जी। ऑड प्लस ऑड इवन बन जाता होता है, ठीक है जी। सम इवन हो जाएगा, ठीक है जी। जब सम सम इवन है तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई जो है उसका इमेज क्लास ऑफ 0 होगा, ठीक है जी, सही है। जबकि इंडिविजुअली आपके पास एक्स भी ऑड था तो क्लास ऑफ 1 पे मैप हुआ, वाई भी ऑड था क्लास ऑफ 1 पे मैप हुआ। तो जब इन दोनों के इमेजेस को ऐड किया तो क्लास ऑफ 1 प्लस क्लास ऑफ 1, ठीक है। मॉडल 2 में आप इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करते होते हैं सिंपली, और मसला कोई नहीं, 1 प्लस 1 उसको ऐड किया, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स थे अपनी क्लास के, और फिर उसको देखा कि वो मॉडल 2 जो है वो कौन सी क्लास बनती, तो क्लास ऑफ 0 बन जाएगी, ठीक है जी, सही। अच्छा जी, और ये ऑलरेडी जो था एक्स प्लस वाई इवन था, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई उसने क्लास ऑफ 0 पे मैप होना था। तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई हो गया। अब प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट भी प्रिजर्व रहती है कि नहीं। अच्छा जी, एक्स और वाई दोनों ऑड हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ना तो एक्स के अंदर फैक्टर 2 यूज़ हो रहा है, ना ही वाई के अंदर फैक्टर 2 कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। ऑड डिविजिबल बाय 2 नहीं है, वाई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट भी किसी तरह भी, क्योंकि ये तब डिविजिबल बाय 2 होता है जब कम से कम इनमें से एक जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, तो प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 2 हो जाना था। तो अगर एक्स और वाई ऑड हैं तो प्रोडक्ट भी ऑड हो गया, उसकी इमेज जो है वो क्लास ऑफ 1 बन गई। इंडिविजुअली हर एक की क्लास ऑफ 1 थी। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया
ठीक है जी। फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई, तो क्लास ऑफ वन इंटू क्लास ऑफ वन, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मल्टीप्लाई करें और देखें किस क्लास में लाई करते हैं। वन इंटू वन क्लास ऑफ वन में लाई करेगा, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपके पास फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई आ गया, ठीक है जी। ये भी वन बना और ये भी वन बना, ठीक है जी। एडिशन में भी आपके पास ये भी जीरो बना और ये भी जीरो बना। ये तो केस हो गया व्हेन बोथ आर ऑड, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने केस टू ले लिया कि बोथ एक्स एंड वाई आर इवन। दोनों को इवन ले लिया, दोनों जीरो पे मैप हो गए, ठीक है। इवन में इवन ऐड करें तो सम इवन आता है, सम भी जो है उसका इमेज जो है वो भी जीरो होगा, और वो क्या होगा, इन दो इमेजेस के सम के इक्वल होगा। तो फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन में अब आपके पास दोनों इवन है, उनका प्रोडक्ट जो है वो भी इवन होगा। इवन नंबर एक भी आ जाए प्रोडक्ट के अंदर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इवन होगा, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर टू मौजूद है, वो विजिबल बाई टू है। साथ बेशक आप उसको और से भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर वो फैक्टर टू जो है, जो उसको डिवाइड करा था, वो एज इट इज अवेलेबल होगा। तो आपके पास बहुत इवन है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी इवन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इवन थे तो फाइव ऑफ एक्स जो है वो भी क्लास ऑफ ज़ीरो पे मैप होगा, फाइव ऑफ वाई जो है वो भी क्लास ऑफ ज़ीरो पे मैप होगा, ठीक है जी। और प्रोडक्ट बीइंग इवन, ठीक है जी, उसका इमेज जो है वो भी क्या होगा जी, क्लास ऑफ ज़ीरो, ठीक है जी। तो इस तरह से फाइव ऑफ एक्स वाई भी क्लास ऑफ ज़ीरो है, और उसको लिख सकते हैं क्लास ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई क्लास ऑफ ज़ीरो, तो फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई। तो आपके दोनों ऑपरेशंस जो हैं इस केस में भी प्रिजर्व हो गए जब दोनों एक्स और वाई जो थे वो इवन थे। और तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि किसी एक को और लिया जाए और एक को जो है वो इवन ले लिया जाए। तो इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी जो है वो और ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स को इवन ले लिया है और वाई को और ले लिया है, ठीक है जी। तो फिर देखा है क्या, अब आपके पास जो है सम जो है ऑड प्लस इवन, तो वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है जी। जैसे टू है उसमें थ्री ऐड कर दें फाइव हो जाएगा, ठीक है। जब भी एक ऑड इन्वॉल्व होगा तो आपका सम जो है वो हमेशा ऑड होगा। तो सम का इमेज क्या हो गया, क्लास ऑफ वन। जबकि इंडिविजुअली जो है एक्स का इमेज, क्योंकि एक्स इज इवन, क्लास ऑफ जीरो है, वाई का इमेज जो है वो है क्लास ऑफ वन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो है क्लास ऑफ वन, और उसको लिख सकते हैं क्लास ऑफ जीरो प्लस क्लास ऑफ वन, ठीक है जी, क्योंकि जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ये वाला बन गया। तो ये फाइव ऑफ एक्स हो गया, फाइव ऑफ वाई हो गया। अच्छा जी, अब एक ऑड है एक इवन है, तो पहले भी हमने भी बात की, मेंशन किया कि अगर प्रोडक्ट के अंदर एक भी इवन है तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। प्रोडक्ट इवन है तो ये जीरो की क्लास पे जाके मैप होगा। इंडिविजुअली क्या है जी, एक्स इवन होने की वजह से उसका इमेज क्लास ऑफ जीरो, वाई ऑड होने की वजह से उसका इमेज क्लास ऑफ वन। तो ये क्लास ऑफ जीरो को लिखा जा सकता है क्लास ऑफ जीरो इंटू क्लास ऑफ वन। तो आपके पास फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई। तो इस तरह से ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज़ में आपके पास जो ऑपरेशंस हैं दोनों, ठीक है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, दोनों प्रिजर्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो आपने मैपिंग दी थी कि z से z ओवर टू z के ऊपर के, ये अगर आपके पास इंटीजर जो है वो इवन है तो क्लास ऑफ ज़ीरो, उसका इमेज ऑड है तो क्लास ऑफ वन, ठीक है जी। तो वो एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्दर जो है हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो आपके पास रिंग एस है जो इस तरफ रिंग है, ठीक है जी, तो उसके जो जीरो एलिमेंट है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी उसके प्री इमेजेस का सेट, ठीक है जी। तो फाइबर की सेंस में भी इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे आपके पास ये अगर आप देखें तो ये कर्नल है, कर्नल को हम कहते हैं फाइबर ऑफ फाइव अबव जीरो, ठीक है जी। तो किसी पर्टिकुलर मैपिंग के अंदर किसी जो एलिमेंट है उसके प्री इमेजेस को फाइबर का नाम दिया जाता है। जैसे वन के सारे जो प्री इमेजेस हैं उसको हम कहेंगे फाइबर ऑफ फाइव अबव वन, ठीक है जी। इसके सारे प्री इमेजेस जो हैं उसको हम कहेंगे फाइबर ऑफ फाइव अबव जीरो। तो फाइबर ऑफ फाइव अबव जीरो जो है वो, उसको आप कहते थे कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइव ऑफ सॉरी फाइबर ऑफ फाइव अबव जीरो जो है वो आपके सारे इवन इंटीजर्स हैं, और फाइबर ऑफ फाइव अबव वन जो है वो सारे ऑड इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब है कर्नल ऑफ फाइव क्या हो गया, जितने भी इवन इंटीजर्स थे आपके पास वो सारे कर्नल में चले गए, ठीक है जी, सही है। तो कर्नल आपके पास आ गया, ठीक है जी। कर्नल जो होता है वो आपके
जी का सबसेट होगा, ठीक है जी। और ऐसे ही इमेज जो कि यहाँ पे पूरा ही जी ओवर टू जी है, वो आपके इस साइड एस जो है आपके पास, जहाँ पे आपकी रेंज जो है वो लाई कर रही होती है, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो आपके पास जिनकी, जैसे इसको कोर डोमेन के तौर पे अगर आप लेते हैं, इसको सिंपल फंक्शन जैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। ये आपकी डोमेन होगी, ये कोर डोमेन होगी, ठीक है जी। तो कोर डोमेन में जो रेंज होगी उसको हम कहेंगे इमेज ऑफ फाई, ठीक है जी, सही। रेंज ऑफ फाई जो होता है बेसिकली, तो इमेज ऑफ फाई जो है वो आपकी कोर डोमेन के अंदर सबसेट बनता होता है, और जो कर्नल ऑफ फाई है वो आपकी डोमेन के अंदर एक कोई उसका हिस्सा हो सकता है। जैसे वो पूरा भी आपके पास रिंग हो सकता है, जैसे आपके पास जो है जीरो मैपिंग अगर अगर आप बनाते हैं कि आप पूरा जो है ये पहला रिंग उसको उठाते हैं और दूसरे रिंग के जीरो पे जाके मैप कर देते हैं, सारा कुछ या आपने जो है वो जीरो बनाया, वो फिर भी होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म रहेगा, ठीक है जी, सही है। और उस केस में आपकी जो है वो कर्नल जो है वो पूरा का पूरा जो है पहले वाला रिंग हो जाएगा, ठीक है जी। और उस केस पे जो आप की जो है वो इमेज ऑफ फाई है वो सिंगलटन सेट जीरो आ जाएगा, वन को आप यूज़ नहीं करेंगे। या और कोई यहाँ पे है बड़ा कोई रिंग है इनसे भी, तो जीरो के अलावा कोई भी जो है उसका प्री इमेज नहीं होगा अगर आपका जो है फाई जो है वो जीरो मैपिंग है। अच्छा जी, इसे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। हाँ जी, कर्नल जो है उसकी डेफिनेशन हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। कि फाइबर ऑफ फाई अबव ज़ीरो, ठीक है जी, फाइबर ऑफ फाई अबव ज़ीरो, तो ज़ीरो के ऊपर जो भी जाके मैप हो रहे हैं वो सारे प्री इमेजेस जो है ज़ीरो के, उनका सेट, ठीक है जी। तो इस केस में हमने देखा था कि जो भी इवन इंटीजर्स थे, ठीक है जी, और यानी कि कर्नल ऑफ फाई को इवन इंटीजर्स को लिखने के लिए हम टू जी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइबर ऑफ फाई अबव ज़ीरो वाज टू जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास है एग्जांपल टू थी, कि आप फॉर एवरी इंटीजर्स इंटीजर एन जो है एक मैपिंग बनाते हैं, ठीक है। इंटीजर चेंज होता जाएगा, मैपिंग जो है वो चेंज होती जाएगी। फाई एन, इसकी डेफिनेशन क्या है कि फाई एन ऑफ एन इंटीजर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय दैट इंटीजर, ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये लिखी हुई नीचे, फाई ऑफ एन एक्स, फाई एन ऑफ एक्स सॉरी, इज इक्वल टू एन इंटू एक्स, ठीक है जी, सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो इसमें हमने बताया था कि ये पहले हमने डिस्कस किया था कि फाई एन जो है सिर्फ उसी वक्त होमोमॉर्फिज्म होगा व्हेन एन इज आइदर जीरो और वन, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फाई के जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनने की। तो सबसे पहले देख लें, फाई एन ऑफ एक्स प्लस फाई जो है ये चीज़ हमारे पास होल्ड करनी चाहिए, फाई एन ऑफ एक्स प्लस फाई एन ऑफ वाई, ये पहली रिक्वायरमेंट है कि एडिशन प्रिजर्व होनी चाहिए। डेफिनेशन लगी, ठीक है, फाई एन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एन इंटू एक्स प्लस वाई, एन एक्स बन गया, फाई एन ऑफ एक्स हो गया, एन वाई बन गया, फाई एन ऑफ वाई हो गया। तो एडिशन में तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल एन, एन कुछ भी ले आए, इसमें कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है जी। दूसरी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम था कि फाई एन एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एन एक्स इंटू फाई एन ऑफ वाई होना चाहिए। डेफिनेशन लगी, फाई एन ऑफ एक्स वाई जो है एन इंटू एक्स वाई हो गया। लेकिन जब आप फाई एन एक्स और फाई एन वाई का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये फाई एन एक्स का आ गया इमेज एन एक्स, फाई एन वाई का आ गया एन वाई, तो एन स्केयर एक्स वाई बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करवानी है तो एन एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एन स्केयर एक्स वाई, ठीक है जी। एक्स वाई तो दोनों तरफ सेम है, इन अदर वर्ड्स आपका n ऐसा होना चाहिए फॉर विच n इज इक्वल टू स्केयर ऑफ n, तब इक्वालिटी आएगी ना मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करवाने के लिए, ठीक है जी। तो उसमें अगर आप देखें कि n इज इक्वल टू एन स्केयर कब आता है, तो आपके पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, वन n इज इक्वल टू आइदर जीरो और वन। तो इसके अलावा कभी भी आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो एडिशन हमेशा जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सिर्फ n इज इक्वल टू जीरो और वन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए यही दो मैपिंग्स हैं जो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेंगी। तो इसमें अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपने यानी कि ये केयरफुल रहना है कि दोनों हाँ अपने ऑपरेशन चेक करने हैं, सिर्फ एक ऑपरेशन चेक होने से आप फौरी तौर पे ये राय नहीं देंगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया, जैसे इस केस में था कि एडिशन तो हमेशा हो जो थी वो सेटिस्फाई कर रही थी रिक्वायरमेंट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिर्फ जो है एन इज इक्वल टू जीरो और वन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो उसको फिल करेंगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, इसमें उसने कहा जी अगर आप फाई एन में एन जीरो रखते हैं यानी कि फाई ऑफ जीरो बनाते हैं तो वो जीरो होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है जी। फाई जीरो ऑफ एक्स क्या है जी,
0 इंटू एक्स फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है जी। तो सबको क्या बना देगा, जीरो, तो जीरो मैप बन गया, ठीक है जी। पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स को उठाया और जीरो करके रख दिया, ठीक है जी। तो इसलिए उस केस में जो आपके पास फाइबर ऑफ फाइव आप जीरो होगा, वो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, तो कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू जी हो गया। और जब आप एन वन रखते हैं तो क्या होगा जी, फाइव वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो दोबारा एक्स आ गया, यानी कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप आइडेंटिटी टाइप मैप हो गया, ठीक है जी। हर एक को अपने ऊपर ही जाके मैप करेगा, आइडेंटिटी मैप वाली बात बन गई, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ जीरो ही जीरो पे मैप होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो फाइव वन के लिए है, उसमें आपका कर्नल ऑफ फाइव जो है वो सिंगलटन सेट जीरो हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी एग्जांपल जो उस दिन हमने नहीं की थी उसको भी देख लें। तीसरी एग्जांपल जो है उसमें रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स जो है उसने यूज किया हुआ है क्यू एक्स, ठीक है जी। क्यू एक्स जो है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिंपली ये जो ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है और साथ क्यू, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है जी। और पोलिनोमियल्स में जो आपके पास जो साथ उसके कोफिशिएंट्स हैं वो सारे जो हैं वो इस रिंग से आए हुए, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। क्यू एक्स इज द रिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स। तो ये है आपके पास ये क्यू एक्स, ठीक है जी। इसमें पोलिनोमियल्स हैं, हर डिग्री की पोलिनोमियल पड़ी हुई है, और उसके साथ जो भी ए एन ए वन अप टू ए एन लिखे होंगे वो सारे रैशनल्स होंगे, एंड दैट्स ऑल। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाता है रिंग का। हमने प्रीवियसली रिंग के एग्जांपल्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, मैपिंग उसने जो है क्यू एक्स से क्यू पे डिफाइन की, यानी कि पूरी पोलिनोमियल को जाके मैप करता है एक रैशनल नंबर के ऊपर। और उसने बड़ी खूबसूरत सी टेक्निक यूज़ की है, ठीक है जी। आपको पता है पूरी पोलिनोमियल में एक ऐसी टर्म होती है, जैसे अगर आपके पास ए नॉट प्लस ए वन एक्स अप टू सो वन प्लस ए एन एक्स, जिसमें एक्स नहीं होता। तो अगर आप एक्स को ज़ीरो कर दें तो वही कांस्टेंट टर्म बचेगी, ठीक है जी। और वो कहाँ से आई हुई है, आपके क्यू से आई हुई है। तो उसने ये बड़ी खूबसूरत सी टेक्निक यूज़ की है कि फाई ऑफ पी एक्स के कोई भी पोलिनोमियल क्यू एक्स से लेता है, तो उसको रैशनल्स पे जाके मैप करने की टेक्निक बड़ी इजी है कि वो उसमें सारे एक्स को ज़ीरो कर देता है, पी ऑफ एक्स को जाके मैप करता है पी ऑफ ज़ीरो पे। तो जब हर जगह एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास उसका वही जो है एक जिस कांस्टेंट टर्म जो होती है जिसमें आपके पास जैसे ए ज़ीरो, जिस तरह अगर पोलिनोमियल की नोटेशन में उसको कहें, वो बच जाएगी, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास पोलिनोमियल है ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स, और ये डिग्री एन की पोलिनोमियल है प्लस ए एन एक्स की पावर एन, और ए एन इज नॉन जीरो, तब ये डिग्री एन की पोलिनोमियल होगी, ठीक है जी। तो जब इसको आप पी ऑफ एक्स को आप पी जीरो बनाएंगे तो सिर्फ ये सर्वाइव करेगा, और वो क्या है, एक अकेला रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो एवरी पोलिनोमियल ऑफ दिस टाइप इज मैप्ड ऑन टू ये जो आपके पास ए नॉट है इसके ऊपर। तो ये समझने के लिए हमने इसको लिख लिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास सबसे इसके ऊपर हमने चेक करना है कि जो उसने डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को आप जो है वो कह सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। क्यू जो है रिंग ऑफ रैशनल्स, हम इससे फेमिलियर हैं, ये एक रिंग है। क्यू एक्स जो है, ठीक है जी, विच कंटेन्स ऑल पोलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स, उससे भी हम फेमिलियर हैं कि वो भी एक रिंग का स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है जी। तो अब हमने जो मैपिंग है कि किसी भी पोलिनोमियल को किस पे आपने मैप करना है जी, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो लगाएं, और जो उसकी आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो सर्वाइव करेगी, बाकी सारा पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इस डेफिनेशन को चेक करना है कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाने के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है जी, इसमें कोई जनरलिटी जो है डैमेज नहीं होगी अगर मैं इसमें एक की डिग्री जो है उसको लेस या ग्रेटर सॉरी ग्रेटर इक्वल कर लूँ, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मैंने दो पोलिनोमियल ले ली, ठीक है, पी है क्यू है, ये डिग्री एन की है, ये डिग्री एम की है, ठीक है जी। एज जो है पोलिनोमियल पी के जो है कोफिशिएंट्स हैं, बीज जो है पोलिनोमियल जो है वो क्यू के कोफिशिएंट्स हैं, और इसकी डिग्री जो है वो किसी एक की डिग्री, ठीक है जी। जैसे इसकी हमने ले ली, तो वो हो सकता है उससे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी, सही है। तो आपने ले लिया, ठीक है, आप जो है उसको ग्रेटर ले लें, कोई मसला नहीं है। तो वो बस वैसे ही हमने ले लिया कि ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि ये इक्वल डिग्री की पोलिनोमियल्स हो, इनकी डिग्रीज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसको जनरल बनाने के लिए हमने कहा जी यहाँ पे हम एम को जो है ग्रेटर और इक्वल टू एन ले लिया, ताकि ये जो है ज़हन में ना आए कि पता नहीं इनको ऐड करने के लिए डिग्रीज सेम होना ज़रूरी है। तो पोलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए उनकी डिग्रीज कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है, उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए डिग्रीज वाट एवर जो भी हैं
उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे मैट्रिसेस में हम बाउंड होते हैं कि उसमें उनकी आपके पास एडिशन के लिए उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, पोजीशन वाइज आपने एडिशन करनी होती है, ठीक है जी। और उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हमने रिंग बनाया था, रिंग ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें आपने सारे स्क्वायर मैट्रिसेस लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे हम एक सर्टन डिग्री की पोलिनोमियल्स नहीं, इसमें हर तरह की पोलिनोमियल्स बनी हुई हैं, हर तरह की पोलिनोमियल्स एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, जब आप पी और क्यू दो पोलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो ये उनकी दोनों जो है डिग्री जीरो वाली जो थी वो टर्म्स आ गई, यानी कि ए नॉट और प्लस बी नॉट हो गया, एक्स के कोफिशिएंट्स ऐड हो गए, ए वन प्लस बी वन एंड सो ऑन, ठीक है जी। जहाँ तक डिग्रीज उनकी बराबर चल रही थी, कोफिशिएंट्स ऐड होते गए, जहाँ पे आपके एन वाले के ख़त्म हो गए वहाँ से फिर दूसरे के वैसे ही आ गए बस, यानी कि इसको हम बाकी इस कोफिशिएंट जीरो लिख के इसके बराबर कर कर सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो ये आपने जहाँ तक ऐड करना था हो गया, ठीक है जी। और एन के बाद जो है आपको पता है आगे एज ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास रहेगा बी एन प्लस वन और एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस टू और एक्स की पावर एन प्लस टू और अप टू एक्स एम, क्योंकि एम को हमने वैसे अज्यूम कर लेता है कि थोड़ा बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छा जी, तो अब इसमें अब आपने क्या करना है जी कि जब फाई लेना है, फाई इस पे अप्लाई करना है, तो फाई क्या करेगा, इसमें एक्स की जगह हर जगह जीरो करेगा, जीरो करेगा तो ये ही सर्वाइव करेगा, ए नॉट प्लस बी नॉट। तो इस तरह से फाई ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या हो गया जी, ए नॉट प्लस बी नॉट, और ए नॉट क्या है, फाई ऑफ पी, और बी नॉट क्या है, फाई ऑफ क्यू। तो एडिशन तो आपकी जो है वो सेटिस्फाई कर रही रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, हमने पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की बात की हुई है कि जैसे पी एक्स क्यू एक्स इनकी जो है वो ये जो आपके पास ए नॉट और बी नॉट जो है, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, वो सारी टर्म्स जो है जिनको मल्टीप्लाई करने से एक्स आ रहा होगा, ठीक है जी, तो उनके कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई, ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, ऐसे ही एक्स स्क्वायर जिनके साथ आ रहा होगा वो सारे कोफिशिएंट यहाँ पे आ गए, ए नॉट बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी नॉट। और इसी पैटर्न पे जो इसकी टर्म्स हैं उसको लिखा जा सकता है। और ये अब जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो डिग्रीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपके पास डिग्री एन की पोलिनोमियल है, जो पी और क्यू जो है वो डिग्री एन एम की पोलिनोमियल है, एक की एम एन है और एक की एम है, तो प्रोडक्ट की डिग्री एम प्लस एन होगी। तो एम प्लस एन तक आप जाएंगे और उसके साथ कोफिशिएंट्स क्या आएंगे जी, वो इस तरह से आएंगे, ए आई और बी के माइनस आई, और आई जो होगा फ्रॉम जीरो टू के, जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे के आपका टू है, आई फ्रॉम जीरो टू टू आपको नज़र आ रहा होगा, ए आई है ज़ीरो वन टू, ज़ीरो वन टू, बी टू माइनस आई, तो बी टू हो गया, एक एक कम होता गया, और इसी तरह ये आपके पास के जो है वो एम प्लस एन होगा। तो इसमें भी जब आप मैपिंग अपनी लगाते हैं तो रूल के मुताबिक क्या होगा जी, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ ज़ीरो, तो इसमें सरवाइव क्या किया, ए नॉट इंटू बी नॉट, और वो क्या होगा, फाई ऑफ पी इंटू फाई ऑफ क्यू। तो इस तरह से ये डेफिनेशन जो है ये भी आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है वो कहलाएगी, ठीक है जी। रिंग आइसोमॉर्फिज्म जो है पहले लेक्चर में भी हमने मेंशन किया था, दोबारा से उसको मेंशन कर देते हैं कि रिंग आइसोमॉर्फिज्म जो है वो होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन होगा, तो उसको रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है कि इसके कर्नल की बात करते हैं, ठीक है जी। कर्नल में क्या आना चाहिए आपके पास, अगर देखें तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है जी। तो ज़ीरो की सूरत में जब पी ऑफ ज़ीरो बनाया जाए, तो जब भी पी ऑफ ज़ीरो करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो बच जाएगी, तो जीरो मैप होने के लिए किसी पोलिनोमियल का, यहाँ पे पी ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू जीरो, और पी ऑफ जीरो कब जीरो होगी, जब ये ए नॉट जीरो होगा, ठीक है जी। तो कर्नल जो है जो है मैपिंग उसका क्या होगा, वो सारी पोलिनोमियल्स जिनके अंदर ये जो नॉट वाला कोफिशिएंट है ये नहीं होगा या ये जीरो होगा, ठीक है जी, कि जिनके अंदर ये जो आपके पास ए नॉट है, ठीक है जी, ये नहीं होगा या ये जीरो होगा, ठीक है जी। तो ऑल दोज पोलिनोमियल्स हैविंग कांस्टेंट टर्म, जिस तरह ए नॉट है अपनी ऊपर जो लिखी हुई पोलिनोमियल उसमें,
ठीक है जी। तो जिनकी ये कांस्टेंट टर्म जीरो होगी वो जाके जीरो पे मैप हो जाएंगे, क्योंकि जब आप पी ऑफ जीरो करेंगे तो ए नॉट बचता होता था, जो आपने पहले ही कह दिया जी कांस्टेंट टर्म जीरो है तो वो जीरो हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से फाइबर ऑफ फाइव अबव जीरो will be all those polynomial with constant term zero, this will be the kernel of phi। ठीक है जी। तो ये इसमें कर्नल की डेफिनेशन भी आ गई। ओके जी। नेक्स्ट जो है, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है हमें इसकी कहीं ज़रूरत पड़े, कि इन जनरल जो है जब आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं जी कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो याद रखना है कि फाई हमेशा जो है आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ही मैप करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए इसको लिखा है कि आपके पास एक जी ग्रुप है हैश, उसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वो दूसरा ग्रुप जो है वो एच है, और एस्टेरिक जो है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर आपका फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स होगा, जैसे यहाँ पे अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, तो आपके पास फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम द ग्रुप जी में से जब भी एक्स वाई लिए जाएंगे, तो इनके बिटवीन यहाँ का बाइनरी ऑपरेशन हैश लगाएं, तो फाई ऑफ एक्स हैश वाई शुड बी इक्वल टू, ये जनरल डेफिनेशन है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, वो होगा फाई ऑफ एक्स उस साइड का ऑपरेशन आ गया इनटू, यानी कि हैश वो स्टैरिक आ गया फाई ऑफ वाई। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो क्यों ये आपका जो है आइडेंटिटी ऑफ जी जो है उसको आइडेंटिटी ऑफ एच पे क्यों मैप करता है, तो ये आपने याद रख लेना है, हो सकता है ग्रुप थ्योरी में भी आपके ये काम आ जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए देखें कि फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम जी, ये चीज तो होल्ड करेगी इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है जी। तो एक एलिमेंट अगर आप अपनी मर्जी का ले लेते हैं, जैसे एक्स जो है वो आपने अपने ग्रुप जी की आइडेंटिटी ले ली, तो फिर भी तो ये वाली आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी ना, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होगी, बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई ऑफ ई जी हैश वाई वो क्या हो जाएगा जी, अकॉर्डिंगली जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ई जी आ गया। अब ये जी की आइडेंटिटी है तो जी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जी का एलिमेंट ही आ जाएगा, दूसरी तरह सारा कुछ वैसे ही आ गया। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब ये जो है ना जिनके ऊपर फाइल लग चुका है, ये आपके दूसरे वाले ग्रुप में मिलते हैं आपको एच में। तो ये फाई ऑफ ई जी और फाई ऑफ वाई ये एच के एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या है जी, वो एक ग्रुप का स्ट्रक्चर रखता है एच, वहाँ पे फाई ऑफ वाई का इन्वर्स मौजूद होगा। आपने क्या किया, राइट साइड से फाई ऑफ वाई के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। जब फाई ऑफ वाई का आपने इन्वर्स मल्टीप्लाई किया तो वो जिस ग्रुप में थे उसकी आइडेंटिटी बन गई ई एच बन गया, यहाँ पे भी ई एच बन गया। ये आपके पास एच की आइडेंटिटी है, ये साथ एच का एलिमेंट है तो एलिमेंट ही आ जाएगा ये। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी बेसिक चीज़ें ये। तो इस तरह से फाई ऑफ ई ई जी जो है, ठीक है जी, वो ई के ई एच आ गया सॉरी, कि जी की आइडेंटिटी जो है एच की आइडेंटिटी पे मैप होगी। ठीक है जी। तो ये हम हमेशा जो है अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये याद रखेंगे कि आइडेंटिटी ने आइडेंटिटी पे मैप होना। अब उसमें जब आप रिंग्स होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो दोनों एडिटिव ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमें पता है। इसलिए दोनों रिंग्स हैं, दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जब भी उनके दरमियान आप रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है वो बनाएंगे, ठीक है जी, तो आपके पास जैसे ये फाई जो है आर टू एस एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो हमेशा आर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है अंडर फाई वो एस की एडिटिव आइडेंटिटी पे जाके मैप होगी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये एक प्रोपोजिशन है, इसको भी देख लेते हैं और फिर जो है इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। लेक्चर की लेंथ भी हमने कोशिश करना है कि एक्सेप्टेबल रहे। तो एक प्रोपोजिशन को साथ देख लेते हैं कि आर एंड एस जो है वो रिंग्स हैं और फाइव फ्रॉम आर टू एस भी। अब ये गिवन है कि ये जो है फाइव फ्रॉम आर टू एस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो आपने प्रूव करना है कि इमेज ऑफ फाइव इज अ सब रिंग ऑफ एस। ठीक है जी। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इमेज जो है वो रिंग एस का हिस्सा होता है और कर्नल जो है वो रिंग आर का हिस्सा होता है। दूसरा जो कर्नल ऑफ आई इज अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है। तो दोनों जो है, इमेज भी हमेशा इटसेल्फ जो है एक रिंग का स्ट्रक्चर रखता है, और आर के अंदर जो कर्नल बनता है वो अपने आप में इन इटसेल्फ एक कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर रखता है, वो खुद से एक रिंग होता है। ठीक है जी। ऐसे ही इमेज जो है फाई का, जो कि एस के अंदर कहीं पड़ा होगा, होल एस भी हो सकता है या उसका कोई हिस्सा भी हो सकता है, तो उसका हिस्सा भी होगा, तो फिर भी एक हिस्से के तौर पे इमेज ऑफ फाई इट विल बी सब रिंग। मीन्स के सब रिंग ऑफ एस का मतलब क्या है कि वो खुद हिस्सा जो है अपने तौर पे एक रिंग का स्ट्रक्चर रखता होगा। कर्नल ऑफ फाई जो है वो सब रिंग ऑफ आर होगा। फर्दर ये है कि अगर आपके पास
कोई कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है और रिंग के किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोबारा जो है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर वो दोबारा से कर्नल का ही एलिमेंट बनेगा। तो चाहे वो मेरे ख्याल में लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया जाए चाहे राइट से, इन एनी केस। अच्छा जी। तो सब रिंग क्राइटेरियन जो है उसमें हमेशा जो है याद रखना है कि सबसे पहले तो उस चीज़ को नॉन एम्प्टी प्रूव कर लिया जाए, ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि अब जहन में ये रखा गया कि आप लोग बड़े हो गए हैं तो इसलिए वो बात छोड़ दी जाती है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब भी फाई होमोमॉर्फिज्म होगा तो आपका ये जो इमेज ऑफ फाई है वो भी नॉन एम्प्टी होगा, आपका कर्नल ऑफ फाई भी नॉन एम्प्टी होगा। तो इस प्रूफ के दोनों हिस्सों में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया, ये होल्ड करती हैं। उसकी रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर जो है वो आइडेंटिटीज़ वाली जो है वो डिस्कशन की थी कि फाई जो है क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग जो है एडिटिव ग्रुप्स हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर विल बी मैप्ड ऑन टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एस। आर की एडिटिव आइडेंटिटी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी पे मैप हो जाएगी, ठीक है जी, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप आर के अंदर देखेंगे कर्नल, तो एक एलिमेंट आपको लाजमी मिलेगा जो एस के जीरो पे जाके मैप होगा, ठीक है, एस की एडिटिव आइडेंटिटी पे। वो कौन सा होगा, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो कर्नल नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको पता है जी कि इसके अंदर जीरो पड़ा हुआ है जिसने उसके जीरो पे जाके मैप होना है। तो जब आप इमेज की बात करेंगे तो एस के अंदर और कुछ आए ना आए इमेज के अंदर, जीरो के ऊपर हमेशा, बेशक आपका जीरो मैप भी होगा वो भी जीरो के ऊपर जाके लाजमी सबको मैप करेगा, ठीक है जी। यानी कि ये गारंटी है कि इमेज के अंदर हमेशा जीरो मौजूद होगा, कर्नल ऑफ फाई के अंदर भी हमेशा जीरो मौजूद होगा, ठीक है जी। कर्नल ऑफ फाइव में आर का जीरो मौजूद होगा, और कुछ होता है नहीं होता वो बात की बात है। इमेज ऑफ फाइव के अंदर एस का जीरो हमेशा मौजूद होगा, और कुछ होना या ना होना वो सिचुएशन और मैपिंग जो है उन पर डिपेंड करता है। लेकिन दो चीज़ें हमेशा होंगी कर्नल के अंदर, आपके इस रिंग का जहाँ पे आपकी डोमेन बन रही है उसका, और उसका जीरो लाजमी होगा, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। और इमेज के अंदर जो दूसरा रिंग है ये जहाँ पे जिसको आप कोड डोमेन के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है जी, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी लाजमी होगी। तो बाकी आपने दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि सब रिंग प्रूव करने के लिए, कि अगर आपके पास उस सेट जिसको आपने सब रिंग बनाना है उसके दो एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है जी, उसका जो सुपर सेट है पेरेंट जो है वो तो ऑलरेडी रिंग है, तो सब रिंग के लिए क्या है जी, दो एलिमेंट ले लें S1 S2 और प्रूव कर रहे हैं कि उनका डिफरेंस बिलोंग करता है और प्रोडक्ट बिलोंग करता है। नॉन एम्प्टी हमने पहले बात कर ली है कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं, इमेज पी कर्नल भी। तो अभी सिर्फ ये आपने प्रूव करना है कि इमेज के दो एलिमेंट्स के लिए उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट जो है उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। सब रिंग क्राइटेरियन है। तो आपने इमेज से दो एलिमेंट्स लिए, इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब ये है कि इमेज में होने की वजह से इनके प्री इमेजेस मौजूद हैं। आपके रिंग आर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे जाके मैप हो रहे हैं, उसने उनको नाम दे दिया R1 R2। R1 जो है वो S1 पे मैप हो गया, R2 जो है वो S2 पे मैप हो गया, ठीक है जी। फाइव ऑफ R1 को S1 और फाइव ऑफ R2 को S2 कह दिया फॉर सम R1 एंड R2 बिलोंगिंग टू R, ठीक है जी। इमेज में वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जिनके प्री इमेजेस मौजूद हों। तो अगर S1 और S2 इमेज के एलिमेंट हैं तो मींस इनके देयर आर सम प्री इमेजेस, ठीक है जी। अब आपने प्रूव करना है कि इनका डिफरेंस जो है उसका भी प्री इमेज है। अगर ये कर देंगे कि R1 माइनस R2 का भी प्री इमेज मौजूद है, सॉरी, S1 की बात कर रहे हैं ना, इमेज की बात कर रहे हैं, तो S1 माइनस S2 का अगर प्री इमेज मौजूद है तो इसका मतलब क्या कि S1 माइनस S2 भी इमेज ऑफ फाइव को बिलोंग करता है, ठीक है जी। तो S1 माइनस S2 जो है, ठीक है, वो क्या हो गया जी, वो हो गया फाइव ऑफ R1 माइनस फाइव ऑफ R2, ठीक है जी, सही है। अब फाइव जो है वो क्या है जी, होमोमॉर्फिज्म है। तो फाइव ऑफ R1 माइनस फाइव ऑफ R2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ R1 माइनस फाइव ऑफ R2। तो ये है फाइव ऑफ R1 माइनस R2 जो है इक्वल आ जाएगा फाइव ऑफ R1 माइनस फाइव ऑफ R2, और वो इक्वल टू S1 माइनस S2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स जो है उसका जो फाई होता है वो जो इमेज का एडिटिव इनवर्स होता है उसकी इक्वल होता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव बाहर आ जाता होता है, ठीक है जी। तो ये आपने ग्रुप थ्योरी में ही पढ़ा होगा। वैसे तो हमने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा था ना, फाइव ऑफ R1 प्लस फाइव ऑफ R2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ R1 और प्लस फाइव, लेकिन नेगेटिव वाला भी होल्ड करता है, इसको आप खुद से करके देख सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जब आप वो लगाते हैं होमोमॉर्फिज्म की जो है डेफिनेशन, तो फाइव ऑफ R1 R2 क्या हो गया जी, फाइव ऑफ R1 इंटू फाइव ऑफ R2। फाइव ऑफ R1 S1 बन गया, फाइव ऑफ R2 S2। तो इसका मतलब है S1 इंटू S2 का भी प्री इमेज मौजूद है, वो क्या है R1 R2।
S1 माइनस S2 का भी प्री इमेज मौजूद है, वो क्या है, R1 माइनस R2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो इमेज ऑफ फाई है वो एक सब रिंग का स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है जी, सही है। तो बाकी उसने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब रिंग हो गया, यही चीज़ आपने अब कर्नल के लिए करनी है, ठीक है जी। अगर कर्नल में से दो एलिमेंट्स लिए हैं, जिसका मतलब वो जाके जीरो पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। जब आपने प्रूव करना है कि इनका डिफरेंस और इनका प्रोडक्ट भी जीरो पे मैप होता है, डिफरेंस के ऊपर फाइव लगाया, क्या हो गया जी, फाइव की प्रॉपर्टी लगी, फाइव ऑफ अल्फा माइनस फाइव ऑफ बीटा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर लगाया, फाइव ऑफ अल्फा इंटू फाइव ऑफ बीटा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया। तो कर्नल ऑफ आई इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन एम्प्टी की बात हमने पहले कर ली थी। तो इस तरह से कर्नल ऑफ फाई जो है वो भी एक सब रिंग हो गया। आर का इमेज ऑफ फाई जो है वो सब रिंग हो गया था एस का। फर्दर जो है आपको पता है कि आर ए को आपने प्रूव करना कि बिलोंग करता है कर्नल को। तो इसके ऊपर भी आपने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाई, फाई ऑफ आर इंटू फाई ऑफ अल्फा हो गया। ये आपके पास पहले से नोन है, जीरो है, क्योंकि अल्फा कर्नल में से था। तो दूसरे रिंग एस के अंदर उसकी एडिडेंटी जो है ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रही है फाई ऑफ आर से, तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ज़ीरो हो गया। और चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से, दोबारा से वही चीज़। तो इस तरह से आप जो है चाहे आर अल्फा लिखें चाहे अल्फा आर लिखें, फॉर ऑल और फ्रॉम द रिंग आर एंड अल्फा फ्रॉम द कर्नल, ठीक है जी। अल्फा आर और आर अल्फा दोनों जो हैं कर्नल ऑफ अल्फा, कर्नल ऑफ आई सॉरी, उसको बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू, इसको इतना ही रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कुछ और चीज़ें जो है इससे रिलेटेड उनको करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।